दक्षिण लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के कई लड़ाके, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन स्टोर हमले में तबाह कर दिए गए। इजराइल की तरफ से लेबनान में यह बड़ा हमला किया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण तबाही हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में मिसाइल लॉन्च सेल पर हमला हुआ। आईडीएफ के हमले में मिसाइल लॉन्च सेल तबाह। मिसाइल लॉन्चर ले जा रहे ट्रक पर हमला किया गया। ये देखिए आप, हवाई हमला करके इजरायली सेना ने तबाही मचाई। और अमेरिका ईरान के बीच टूट सकता है सीज फायर। जी हां, इसकी आशंका बढ़ती नजर आ रही है। ईरान पर फिर बमबारी कर सकता है अमेरिका। सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पहुंच चुका है सीज फायर। ट्रंप के चीन दौरे के बाद हमला संभव है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर सीज फायर के जल्द खत्म होने के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम में मरीज जिसकी हालत खराब होती है और डॉक्टर आकर कहता है कि आपके बचने की चांसेस सिर्फ 1% है, कुछ ऐसा ही हाल इस सीज फायर का है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में बहुत बड़ा बयान माने जा रहा है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होने जा रही है और उससे पहले वो सीज फायर खत्म होने के संकेत दे रहे हैं। क्या ईरान पर फिर गिरेंगे बम? अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध की आशंका सीधे तौर पर नजर आ रही है। 35 दिन से चल रहा सीज फायर टूट सकता है, इसके आसार हैं। ट्रंप ने कहा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर सीज फायर पहुंच चुका है। पेंटागन सूत्रों से खबर है कि जल्द हमले का आदेश संभव है। ट्रंप के चीन के दौरे के बाद ईरान पर मुमकिन है अमेरिका हमला कर दे। ट्रंप के पास 2 विकल्प मौजूद हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर शुरू कर सकते हैं ट्रंप। ईरान पर फिर बमबारी कर सकता है अमेरिका। फिलहाल इन 2 विकल्पों पर बात चल रही है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, वो सीधे सीधे ये बता रहा है कि अब इस सीज फायर को कंटिन्यू करने के मूड में अमेरिका है नहीं। ट्रंप का नीति परिवर्तन, क्या फिर शुरू होगी जंग? ये सवाल है। 5 बड़ी आशंकाएं हैं इस वक्त। ईरान में बचे हुए टारगेट पर बमबारी कर दी जाए। यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन संभव है। इजराइल से हमले के लिए कह सकता है अमेरिका, क्योंकि इजराइल तो तैयार बैठा है। ईरान पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के लिए ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये विकल्प, ये आशंकाएं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनकी राय क्या है जानने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, सबसे पहले अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर को लेकर जो रुख नजर आ रहा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले वो क्या कह रहा है, उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या दोबारा जंग शुरू होने वाली है? समीर, इस लड़ाई के और लड़ाई के बाद लगता है ईरान एक बहुत ही कुशल नेगोशिएशन स्किल्स उनके पास में है। हाँ। उन्होंने, ट्रंप साहब तो एग्जैस्परेटेड लग रहे हैं। उनके पास में लगता है कोई हल शायद उतना आसानी से नहीं निकल पाए। तो बात सही है, वहीं के वहीं रुकी हुई है। हालांकि ये मानना सही होगा कि जो नाकेबंदी है वो ईरान को हर्ट करी है। सैंक्शन के अलावा जो नाकेबंदी है, तेल की खपत नहीं हो रही है, आवाजाही नहीं हो रही है, वो तंग कर रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक अमेरिका कह रहा था कि होर्मुज में अभी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो कि नहीं है, और पूरी दुनिया पीड़ित है। इस मामले में जो विकल्प बताए वो सही लगते हैं, मगर मेरा मानना है कि अमेरिका शायद अभी ब्लिंक नहीं करेगा। ये जो लगाई गई है सीज फायर है, ये नाकेबंदी की गई है ईरान के ऊपर में, वो चलेगी। पहले कौन ब्लिंक करता है ये इसका पता लगाना मुश्किल है। ये बात भी सही है साथ साथ कि ईरान के अंदर भी मतभेद है, IRGC के अंदर और दूसरे उनके जो दूसरे शासन हैं, जो कलीबाग साहब हैं, उनके बीच में। तो वो क्या करेंगे कहना मुश्किल है। ये ऐसा कब तक चलेगा ये भी कहना मुश्किल है। चीन की जो यात्रा है वो खैर इम्पॉर्टेंट है ट्रंप साहब के लिए, और ईरान के साथ साथ चीन का जो आइडिया है वो ताइवान के ऊपर जाता है। कमिंग बैक टू मिडल ईस्ट, कमिंग बैक टू ईरान, मेरा ख्याल है नेगोशिएशन होंगे, कब होंगे कहना मुश्किल है।
तो इतनी लंबी समय के बाद में खींचतानी के बाद में एकाएक शायद ब्रेक थ्रू मिलेगा, वही हमारी आशा है। बिल्कुल। क्योंकि ईरान की बिल्कुल ब्रिजेश सर, और क्या वाकई में नेगोशिएशन हो पाएगा जैसे उम्मीद आपकी तरफ से, क्योंकि अभी तो एक दूसरे पर हम जुबानी हमला ही होता हुआ देख पा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चीनी दौरा। जी हां, शी जिनपिंग से ईरान युद्ध पर चर्चा संभव है। 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर है ट्रंप। चीन की यात्रा के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। चीन दौरे के बाद ईरान युद्ध 2.0 की आशंका है। तो आप देखिए, एक बहुत ही मेजर एलाई है अगर बात करें चीन की, ईरान का। और ऐसे में क्या चीन के दौरे पर जाने के बाद, इस यात्रा के खत्म होने के बाद, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि सीजफायर खत्म होने वाला है, क्या इसी के बाद ऐसा होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जा रहे हैं, शांति या फिर टेंशन, यह एक बड़ा सवाल है। बड़ी खबर क्या है, बुधवार से यानी कि कल से डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा शुरू हो रही है। यूएस चीन के बीच संवाद का नया दौर शुरू होगा। यह दौरा क्यों अहम है, यह भी जानना जरूरी है। ईरान से टकराव के बीच ट्रंप जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। जी हां, चीन हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द खुलवाने के पक्ष में है। चीन से समझौता कराने की मांग कर सकते हैं ट्रंप। चीन अब तक मध्यस्थ बनने से बचता रहा है, अब अघोषित तौर पर चीन मध्यस्थ बन सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। जानना जरूरी है कि चीन ईरान का पक्ष जानता है, ट्रंप से फाइनल बात संभव है। और अभी तक अगर आप देखें तो चीन ईरान का पक्ष लेता आया है, लेकिन खुलकर वो आने वाले वक्त में मध्यस्थता करेगा, इसके संकेत उसने नहीं दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या चीन को इसके लिए मना सकते हैं, ये अहम सवाल है। लेकिन चीन दौरे से पहले ईरान की ट्रंप को चेतावनी सामने आई, सीज फायर को जीत बताकर प्रचार ना करें। खामनेई के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा है, जीत का खोखला प्रचार करके बीजिंग ना जाएं, हमारे संयम की परीक्षा ना लें ट्रंप। देखिए खामनेई के सलाहकार विलायती क्या कहते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जीत का खोखला प्रचार अमेरिका ना करे, ये हमें स्वीकार नहीं है। और देखिए ट्रंप के चीन दौरे से ईरान युद्ध का समाधान मिलना मुश्किल है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। इसकी 5 बड़ी वजह हैं। पहला, चीन का ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव है। चीन ईरान का पक्ष लेता आया है। युद्ध के दौरान ईरान को सैटेलाइट मदद भी मुहैया कराई गई चीन की तरफ से ही। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल भी दिया। और करुणा, आपको याद होगा व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे चीन का नाम लेकर यह बात कही। बिल्कुल, और यह तक कहा गया था कि अगर मेरे हाथ सबूत लग गए तो इसके बाद फिर मैं कड़ी कार्रवाई भी कर सकता हूं, सैंक्शन लगा सकता हूं। इसके साथ ईरान का तेल खरीदकर आर्थिक मदद भी चीन की तरफ से दी गई है। और ट्रंप के साथ पहले से टैरिफ पर चीन का टकराव है। तो ये 5 वजह निकलकर सामने आ रही है। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इरादे तो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया चीन की यात्रा की शुरुआत से पहले ही, वो ये बोल रहे हैं कि सीजफायर बहुत जल्द खत्म होने वाला, और ऐसा लग रहा है कि सीजफायर इस वक्त आईसीयू में। तो ये जो बयान दिया गया, तो इसको लेकर क्या लग रहा है कि चीन जाकर ईरान को डिप्लोमेसी के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ और होने वाला है? देखिए, चीन क्यों चाहेगा कि इस वक्त जो अमेरिका मुसीबत में फंसा है वो इससे बाहर निकल जाए, किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा। बल्कि चीन तो चाहेगा कि अमेरिका और ज़्यादा गर्त में डूबे, समंदर में वो उसका नामो निशान मिट जाए। और इसीलिए अगर आप देखिए तो पहले रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से चीन ने अप्रत्यक्ष तरीके से रूस की मदद की, फिर चीन ने ईरान और अमेरिका के जंग में ईरान की अलग अलग तरीके से मदद की। तो क्योंकि चीन को पता है कि एक बार रूस से या ईरान से अमेरिका का ध्यान हटा तो उसके बाद उसका दुश्मन नंबर 1 चीन बन जाएगा। और इसीलिए चीन चाहता है कि बजाय चीन पर ध्यान करने के ट्रंप इधर उधर ही परेशान रहें। और इसी मद्देनज़र चीन इस वक्त खुश है कि अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा से अपने चीन के दौरे पर जा रहे हैं, तो इस वक्त वो उस पोजीशन में नहीं है जो कभी अमेरिका हुआ करता था सुपर पावर होने के नाते। और इसीलिए चीन की तरफ से ना कोई ठोस यहाँ पर प्रस्ताव दिया जाएगा, ना ही आश्वासन दिया जाएगा। चीन बस चाहेगा कि अब अमेरिका जो आंख दिखा रहा था चीन को, अब वो आंख ना दिखाए, और अब आंख दिखाने की स्थिति में अमेरिका है भी नहीं। तो बहुत हद तक वहाँ पर आप कहें तो याचक की मुद्रा में
ट्रंप जाएंगे, ना कि विजेता की मुद्रा में। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, वो अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हमारे जवाब से दुश्मन हैरान रह जाएगा। ये कहा गया है ईरान की तरफ से, कालिबाफ का ये बड़ा बयान कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुश्मन हैरान रह जाएगा। तो देखिए, ईरान की तरफ से पैगाम क्या दिया जा रहा है। एटमी इंतकाम की तैयारी है क्या? कालिबाफ ने कहा, फिर युद्ध शुरू हुआ तो हमारी तैयारी पूरी है। ट्रंप की गलत रणनीति के गलत नतीजे निकले हैं। अमेरिका को ईरान का प्रस्ताव मानना होगा। जितनी देर होगी, अमेरिका को उतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये कहा ईरान ने। मतलब समझिए, संवर्धित यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान। यूरेनियम पर ईरान के लोगों का अधिकार है, ये वो डे 1 से कह रहा है। हमारी शर्तें मानो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो, ये ईरान का रुख है। युद्ध हुआ तो अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा और इस बार दुश्मन चौंक जाएगा। ऐसे हमले किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, पहला सवाल तो ये कि इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आखिर ईरान को आ कहां से रहा है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस आ रहा है चाइना से, रशिया से, और ट्रंप जिसके पास जा रहे हैं, ट्रंप को मुझे लगता है इस बात को एहसास होगा कि ट्रंप की स्थिति वही है जो रशिया यूक्रेन में ट्रंप की स्थिति थी रशिया यूक्रेन वॉर में। अब चाइना की स्थिति वही है ईरान और यूएस टेंशन में। मनीष जी बहुत अच्छा कह रहे थे कि एक राइवल जो कंट्री है वो जब फंस जाता है तो कभी नहीं चाहता कि वो निकले। चाइना का पूरी तरीके से इसमें मंशा यही है कि यूएस इस दलदल में फंसा रहे। पुतिन साहब ऑलरेडी खुश हैं, वो विक्ट्री डे मना रहे हैं कि पूरा रशिया जो ट्रंप है वो अपने आप में व्यस्त है। अब थोड़ा समझने की जरूरत है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। 2021 में चीन और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होता है 25 साल के लिए। 2023 में चाइना क्या करता है, सऊदी अरब ईरान को मध्यस्थक करता है, ब्रोकर के रूप में आता है। और चाइना जो है ईरान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इतने ज़्यादा इनके अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस क्लोज हैं, या कह सकते हैं जो क्रेडिबल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर कहीं कोई नजर नहीं आता है कि चाइना जाकर के ट्रंप कोई बहुत बड़ी वहाँ से जीत हासिल करके आ गया। हाँ, इतना जरूर है कि एक डिप्लोमेटिक आउटरीच है चाइना के पास जाने का कि, और ट्रंप ऐसा करते आए हैं। ये ट्रंप की खूबी है कि अलास्का में जब पुतिन के साथ मीटिंग हो रही थी तो दुनिया सरप्राइज थी कि आखिर पुतिन के साथ मीटिंग हो रही, बहुत बड़ा एक जंप था। तो कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है। यही बात है कि चाइना, जब पूरी दुनिया चाइना और रशिया यूएसए को एक बाइनरी में देखती है, उस समय ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मीटिंग होगी ये भी अपने आप में एक अलग तस्वीर होगी। लेकिन सच्चाई क्या है, सब्सटेंशियल क्या है? नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज कि ईरान जो है चाइना का वही है जो चीन और रूस है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रायंगल है रूस, चाइना, ईरान, इस किले को भेद पाना ट्रंप के बस की बात नहीं, और इसीलिए ईरान कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं चीन की वहां पर उन्हें कोई बहुत बड़ी मदद मिलने वाली ईरान के खिलाफ, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान यूएई की टेंशन पर नई जानकारी सामने आ रही है। ईरान और यूएई के बीच टकराव बढ़ गया है। ईरान पर यूएई के हमले, ये देखिए आप, लावान द्वीप समेत कई इलाकों पर अटैक। ईरानी रिफाइनरी को भी टारगेट पर लिया गया। ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया। तो पश्चिम एशिया में नया युद्ध क्या छिड़ चुका है? दरअसल खबर क्या आ रही है, यूएई ने ईरान के अंदर सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। लावान द्वीप में तेल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। फाइटर जेट मिराज 2000 से एयर स्ट्राइक की गई। जी हां, हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 8 अप्रैल 2026 की आधी रात यूएई की तरफ से इन हमलों को अंजाम दिया गया। ईरान ने जवाब भी दिया यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार करके। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि अब ईरान और यूएई के बीच भी तनाव किस तरह चरम पर पहुंचता दिख रहा है। और देखिए, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश सर, क्या अब आपको ये चांसेस नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जिस युद्ध को भड़काया, फिर सीजफायर का ऐलान किया, अब जो खाड़ी के देश है, मसलन हम तो देख ही रहे कि यूएई और जो ईरान है वो कैसे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ईरान के खिलाफ कुछ और खाड़ी के देश सामने आ जाएं और दूर से बैठकर डोनाल्ड ट्रंप पूरा तमाशा देखते रहे। करना
ये खाड़ी के देश हैं, हमको लगता है कि इकट्ठे एक ही जैसे हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय है, लेकिन वैसा नहीं है। आपस के बीच में बहुत बहुत क्या कहते हैं, संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन खाइया भी बहुत ज्यादा है। जहां तक यूएई का जिक्र करते हैं, यूएई का सबसे, इजराइल के साथ सबसे क्लोज रिलेशनशिप यूएई का है। दर्शकों को याद होगा I2U2 शुरू हुआ था 5 साल पहले, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए के बीच में एक संबंध जो कि कमर्शियल भी था और स्ट्रेटेजिक भी रहा है। और अभी भी देखते हैं कि इजराइल के बहुत सारे आर्मामेंट्स यूएई में लगे गए हैं। रेडार सिस्टम हुए, पैसिव सिस्टम्स हुए, डिटेक्शन सिस्टम हुए IFF के जरिए। तो वो ईरान जानता है कि ये यूएई इजराइल का सबसे करीबी मित्र है और यहाँ इजराइल के लोग भी उनको मदद कर रहे हैं। इस करके शायद उसका जो दिशा है उसके अटैक का यूएई के ऊपर में गया है। और यूएई कंपैरेटिवली छोटा भी है सऊदी अरेबिया के तुलना में, या फिर इकोनॉमिकली कहें तो कतर के तुलना में। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं ये बड़े से अलग से हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। और जहाँ तक कि इसका वॉर के साथ ताल्लुक है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अमेरिका का जो रोल है, ट्रूप्स नहीं उतारे हैं, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, कोलेट्रल डैमेज इनके जो इकोनॉमिक्स के ऊपर में कोई खास नहीं है। अमेरिका का डिफेंस बहुत तगड़ा है। तो अगर ईरान सोच रहा है कि अमेरिका वीकेंड हो गया है, वो बात सही नहीं है। सस्टेनेंस पावर की बात करें तो ईरान वहीं का वहीं है, बल्कि पीछे चलता जा रहा है। बातें जितनी भी करें तो बातें होती हैं एनवायरनमेंट शेप करने के लिए, डिप्लोमेसी के पहले तो वो सब चीज़ें चल रही है। मेरा मानना है हम शायद करीब पहुंच रहे हैं, एक सुलह होगी। ये टाइम फ्रेम करना मुश्किल है, 30 दिन या 20 दिन, उसके अंदर ये उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा ईरान। ठीक बात है सर। और देखिए, इस बीच ट्रंप के चीन दौरे से पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान पर चीन की मदद चाहते हैं ट्रंप। ईरान पर दबाव डाल सकता है चीन। ट्रंप चाहते हैं कि चीन की मदद से ये डील मुमकिन हो। मतलब जिन बातों के लिए अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मना नहीं पाए हैं, वो काम चीन के जरिए मुमकिन कर दिखाया जाए। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप के दौरे से पहले चीन पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। चीन को तेल भेजने वाली कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनियों पर ईरानी तेल चीन भेजने का आरोप है। शैडो फ्लीट के जरिए चीन भेजा जाता था तेल। ईरानी ऑयल का बड़ा खरीदार है चीन। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं बीजिंग, और उससे पहले चीन के खिलाफ ये एक्शन। और चीन पर डोनाल्ड ट्रंप का हंटर। जी हां, ईरानी ऑयल को चीन भेजने वाली कंपनियों पर एक्शन लिया गया है। ट्रंप ने 3 लोगों और 9 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। शैडो फ्लीट के जरिए ईरानी तेल चीन सप्लाई होता था। हांगकांग की 4, यूएई की 4, ओमान में 1 कंपनी पर बैन लगा दिया है अमेरिका ने। अमेरिका का मकसद क्या है यह समझना जरूरी है। ईरान की आर्थिक फंडिंग रोकने की कोशिश, ईरान के प्रॉक्सी संगठनों तक मदद रोकना, यह मकसद है। जी और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, जिस तरह की सिचुएशन अभी नजर आ रही है, मतलब एक तरफ चीन का सीधे सीधे नाम लेकर आप उसे मैसेज और चेतावनी देने की कोशिश भी करते हैं सीधे व्हाइट हाउस से, और दूसरी तरफ ये उम्मीद भी कि जो आप अब तक नहीं मनवा पाए वो वाया चीन मनवा लेंगे ईरान से। ये हो पाएगा क्या? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि जिस सरजमी पर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं चाइना पर, उसी पर सैंक्शन लगा रहे हैं। यही है डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत कि ये इतना पैराडॉक्सिकल पर्सनालिटी है। तो ये एक मैं कहता हूँ शो केस है कि जाना दिखाना कि देखिए हमारे आउटरीच यहाँ तक है, हम बीजिंग सीधे जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन सब्सटेंशियली नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। मैंने बार बार कहा कि इसमें कुछ होने वाला, क्योंकि चीन के जो इंटरेस्ट इतने ज़्यादा अलाइंड हैं ईरान के साथ। मैंने कहा कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज चीन करता है। और वेनेजुएला को जब ध्वस्त किया गया तो चीन को एक तरह से ह्यूमिलेट किया गया था ट्रंप के थ्रू कि देखिए एक किला हमने आपका ध्वस्त किया और दूसरा किला ध्वस्त करने जा रहे हैं। तो ऐसा कंट्री जिसकी पूरी इकॉनमी एक्सपोर्ट बेस्ड हो, ऑयल बेस्ड इकॉनमी हो, वहां पर ट्रंप ये समझ कर जाए कि चीन के साथ बैठ करके, शी जिनपिंग के साथ बैठ करके ईरान को इसको सुलझा लेंगे। मुझे लगता है ये शो केस है, इसमें कोई सब्सटेंस नजर नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रंप की अपनी खासियत है दुनिया के मंच पर आना, एक ब्रेकिंग न्यूज बनना, और ये बनेगी। 2-3 दिन तक हम चर्चा करते रहेंगे कि चाइना गए शी जिनपिंग से मिले, जैसा कि हमने अलास्का पर चर्चा की थी और वहां कुछ हुआ नहीं था। तो मुझे लगता है इस पर कोई सब्सटेंस निकलने वाला नहीं है।
बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यह कार्रवाई भी की गई है, क्या चीन पर दबाव बनाने की एक कोशिश भी है और क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की चालबाजी का पर्दाफाश। जंग के दौरान ईरान की कर रहा था मदद, ईरानी विमानों को पार्किंग की इजाजत दी गई। अमेरिकी हमलों के डर से पाकिस्तान पहुंचाए गए विमान, ईरान का RC-130 जासूसी विमान भी पाकिस्तानी एयरबेस पर उतरा। तो आप देखिए, यही वजह है कि पाकिस्तान क्यों एक धोखेबाज मुल्क के तौर पर जाना जाता है। एक तरफ तो पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती का दिखावा और दूसरी तरफ लगातार जिसके खिलाफ अमेरिका युद्ध लड़ रहा था उनकी मदद करता हुआ नजर आया। तो ट्रंप से गद्दारी पाकिस्तान को क्या भारी पड़ने वाली है? बड़ा पर्दाफाश क्या हो रहा है? युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को हमलों से बचाया, ईरान के सैन्य विमानों को पार्किंग के लिए जगह दी, नूर खान एयरबेस पर ईरानी विमानों को छिपाया गया, RC-130 समेत कई ईरानी विमान नूर खान में रहे। अब सवाल यह है, एक तरफ तो मध्यस्थता, दूसरी तरफ ईरान की आखिर मदद क्यों? जी, और देखिए इस बीच एक अहम खबर पाकिस्तान से ही जुड़ी। पाकिस्तान पर अमेरिकी सीनेटर ने सवाल उठाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, यह रिपोर्ट सही तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका पर हमें विचार करना होगा, ये कहा गया है लिंडसे ग्राहम की तरफ से। मनीष, इस बयान का मतलब क्या है? क्या वाकई अमेरिका को अब अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ और मुनीर की तारीफें करते नहीं थकते, उसके बाद लिंडसे ग्राहम के इस बयान के मतलब क्या है? देखिए, अगर पाकिस्तान एक बार धोखा दे, दो बार धोखा दे तो समझ में आता है कि अमेरिकियों को धोखा दिया गया। लेकिन अगर पाकिस्तान बार बार धोखा दे रहा है और अमेरिका इसे नहीं समझ पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी मूर्ख हैं। और लिंडसे ग्राहम दरअसल सबसे बड़े मूर्ख हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पर भरोसा ट्रंप क्यों कर रहे हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि अमेरिका के हितों के लिए कर रहे हैं तो ये उनकी नादानी ही हो सकती है। अदरवाइज आप देखिए कि जिससे पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मारा गया, जिस अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए तोरा बोरा की पहाड़ियों में हजारों बम गिराए थे, तब भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान पर भरोसा करके उसे ईरान का मीडिएटर बनाने की कोशिश की तो उसका नतीजा यही निकलना था। हाँ, यह बात जरूर है कि पाकिस्तान किस तरह से मध्यस्थता करता है ये दुनिया के सामने दिख गया। तो आने वाले समय में किसी भी लेकिन मनीष बड़ा दिलचस्प है ये कि ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ये कैसा मध्यस्थ मुल्क है भाई, कि पहले जो ईरान के सांसद है, ईरान के जो नेता, वो सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान मध्यस्थता का दिखावा कर रहा है, उस पर यकीन नहीं कर सकते, और वो तो अमेरिका को फायदा पहुंचा रहा है। और यहां तो अमेरिका को फायदा पहुंचाने की बात हो रही थी और वहां अमेरिका की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, मुझे लगता है कि यहां पर पाकिस्तान लोमड़ी से ज्यादा चालाकी दिखा रहा है। पहले उसने ट्रंप से काफी लाभ उठाए और उसके बाद ईरान से भी, अगर उसने ईरान के विमान अपने यहां रखे हैं तो वो भी फ्री में नहीं रखे होंगे, उसके बदले भी उसने ईरान से बहुत कुछ वसूला होगा। तो आप ये समझिए कि वो मध्यस्थता कम कर रहा, दोनों ही पक्ष से काफी ज्यादा कुछ ले रहा है, हासिल कर रहा है। और इसके अलावा जो जियोपॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पर, उस मंच पर भी पाकिस्तान ने अपने आप को दिखाया कि देखिए किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत में मैं इस वक्त शांति की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू हैं और सर कढ़ाई में है अभी। बिल्कुल। और देखिए, इजराइल में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हो रही है। ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर चर्चा होगी। युद्ध विराम टूटा तो इजराइल हमला कर देगा, ये प्लानिंग है। अमेरिका के साथ मिलकर हमले की तैयारी में है इजराइल। तो ईरान के खिलाफ आने वाले वक्त में कैसे मिलिट्री एक्शन लिया जाना है, उस पर चर्चा हो रही है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री ने EU प्रतिबंधों की आलोचना की। प्रतिबंध नैतिक दिवालियापन है, यह नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। हिंसा के आरोप में यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए हैं। EU ने गाजा में हिंसा के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं और इसकी आलोचना नेतन्याहू की तरफ से। नैतिकता की बात की गई है इजराइल की तरफ से। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के खिलाफ अभी जंग खत्म नहीं हुई है, परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है, संवर्धित यूरेनियम को भी हटाना है, ये कहा गया।
तो देखिए, एक बार फिर इजराइल पूरी तरह से तैयार है ईरान पर वार के लिए। सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग की गई, ईरान पर हमले की रणनीति को तैयार कर लिया गया है। हमले को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, कब, कैसे, कहां पर हमला करना है। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के सामने पूरा ब्लूप्रिंट रखा है। सिक्योरिटी कैबिनेट ने इस प्लान को मंजूरी भी दे दी है, ये खबर है। और इस बीच बड़ी खबर है, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांसदों, मंत्रियों ने स्टारमर से इस्तीफे की मांग कर दी है। गृह सचिव, 2 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा मांगा है। इस्तीफे के लिए समय सीमा तय करने की मांग की गई। अभी तक 75 लेबर पार्टी के सांसदों ने इस्तीफे की मांग की है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार की वजह से काफी भारी नाराजगी। और फिलहाल इस चर्चा में आज हमारे साथ बस इतना ही। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।